दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं हार्ट्रॉन जूनियर प्रोग्रामर का मॉक टेस्ट 4। इससे पहले 3 हो चुके हैं आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब बिना किसी देरी के आज का मॉक पेपर शुरू करते हैं। ये मॉक पेपर 4 रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दो, कमेंट कर दो आपका क्या स्कोर आने वाला है 30 में से। वैसे 50 क्वेश्चन आएंगे पर वीडियो को छोटी रखने के लिए हमने इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन ही लिए हैं। एंड चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? एमएस वर्ड, माई एसक्यूएल, फोटोशॉप या वीएलसी? तो दोस्तों आपको पता होगा माई एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के काम आता है। जो एमएस वर्ड है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसका अलग ही काम है। फोटोशॉप इमेज एडिटिंग के काम में आता है। एंड वीएलसी एक वीडियो प्लेयर है या फिर मीडिया प्लेयर है, आप इसे कह सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? माई एसक्यूएल। बी इज यूर राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन डीबीएमएस के अंदर प्राइमरी की इज यूज टू, जो प्राइमरी की है उसका क्या क्या काम होता है? जो प्राइमरी की आप देखते हो उसका क्या काम होता है? तो बेसिकली प्राइमरी की इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो। मीन्स एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका डीबीएमएस का टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। आप इसे कह सकते हो कि जो प्राइमरी की है वो एक तरह से रोल नंबर है। आप इसे समझ सकते हो इसमें में, जैसे रोल नंबर अलग होता है वैसे ही एक रो को आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की असाइन की जाती है, जो सभी की अलग अलग ही होती है। ठीक है, और उसके अलावा sorting a टेबल ये वैसे ही दे रखा है। एंड डिलीटिंग कॉलम्स एंड encrypt डेटा, ये इनका कोई काम नहीं होता है प्राइमरी की से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन एसक्यूएल का है। एसक्यूएल का अगला क्वेश्चन है, एंड वो क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिमूव अ टेबल कंप्लीटली फ्रॉम अ डेटाबेस? डेटाबेस में से एक टेबल को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है? किस कमांड का? डिलीट का, रिमूव का, ड्रॉप का या ट्रनकेट का? तो याद रखना कि हम यूज करते हैं ड्रॉप का। टेबल के मामले में हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। एंड बेसिकली ड्रॉप कमांड का यूज किया जाता है एसक्यूएल कमांड के अंदर एक टेबल को परमानेंटली रिमूव करने के लिए डेटाबेस में से। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या है? आपको पता होगा एमएस एक्सेल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस का, जिसके अंदर हम डेटा मैनेज करते हैं। नंबर रिलेटेड चीजों को ज्यादा मैनेज किया जाता है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। टैली भी एक सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटेंट्स के द्वारा यूज किया जाता है। तो लिनक्स ही एक आपका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा है? लिनक्स है। लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज किया जाता है। एंड उसके अलावा अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन ओएस अ प्रोसेस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। एक प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम प्रोसेस किसे कहते हैं? तो याद रखना कि प्रोसेस का मतलब नॉर्मली भी यही होता है ज्यादातर, और वैसे प्रोसेस ओएस में क्या होती है? अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जो प्रोग्राम अभी चल रहा है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि पहले तो ये ओएस का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो आप इसे कह सकते हो, जब एक प्रोग्राम रन हो रहा होता है कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि क्रोम खुलना वो चल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ओएस शेड्यूलिंग टर्म्स रेफर्स टू स्विचिंग द सीपीयू बिटवीन प्रोसेसेस? तो बेसिकली ओएस शेड्यूलिंग में कौन सी टर्म रेफर की जाती है? स्विच करने का बिटवीन प्रोसेसेस, मतलब प्रोसेसेस के बीच में सीपीयू का स्विच होना क्या कहलाता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्या कहलाता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। ओएस शेड्यूलिंग टर्म में हम उसे क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। और यदि आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपको लग रहा है कि यार 30 क्वेश्चन करके हम एग्जाम तक कितने ही कर लेंगे, इसीलिए आपके लिए हम लेके आ चुके हैं 1K क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आप सबसे पहले एक लिंक मिलेगी आपको, वहां जाकर आप एमसीक्यू का 1K क्वेश्चन का सेट एक्सेस कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो कैसा दिखेगा। ये आपका क्वेश्चन सेट रहने वाला है। इसके अंदर पूरे 1K से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड यदि आप ये वाला क्वेश्चन बैंक लगा लेते हो विद आंसर की, आपको नीचे मिल जाएगी आंसर की। एंड यदि आप ये वाला मॉक पेपर लगा लेते हो, इसके अंदर पूरे 1000 क्वेश्चन है। ठीक है, इस पीडीएफ के अंदर, और एक मॉक पेपर में आपको पता होगा 50 क्वेश्चन आते हैं। सो आप ये कह सकते हो कि आपके 20 से ज्यादा मॉक इस एक पीडीएफ से कवर हो जाएंगे। एंड अभी ऑफर है पहले 10 लोगों के लिए, वैसे 10 लोगों ने आराम से ले ली होगी, तो इंक्रीज कर देता हूं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों के लिए। जो ये पीडीएफ है ये मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में।
अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे परचेज कर सकते हो। बाकी अब चलते हैं हमारे मॉक पेपर पर। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स विद इन अ लैन एंड फॉरवर्ड्स डेटा बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेसेस के बेसिस पे आगे डेटा भेजता है। तो वो क्या होता है, आपको पता होगा मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस होता है यूनिक एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस के आगे का हिस्सा, मतलब आगे जो आईपी एड्रेस के भी आगे आता है वो होता है ये, ठीक है। तो बेसिकली किसको कौन करता है ये काम, तो ये काम स्विच करता है, ठीक है, स्विच करता है। कल हमने राउटर डिस्कस किया था पिछले मॉक पेपर में, यदि आपने लगाया होगा तो। एंड इसका सही आंसर क्या होगा, स्विच होगा, जो क्या करता है डेटा को आगे ट्रांसफर करता है मैक एड्रेसेस के बेसिस पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज आईपी इन आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर। आईपी का मतलब क्या होता है आईपी एड्रेस के अंदर, तो याद रखना आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या मतलब होता है आईपी का। एंड एक्चुअली ये नेटवर्किंग चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। एंड जो ये आईपी है ये क्या होता है, घर के एड्रेस की तरह होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है पिछले मॉक्स के अंदर। एंड उसके अलावा ये क्या करता है, डिवाइस को पहचानने में काम आता है आईपी एड्रेस। आपको पता होगा कि कभी मोबाइल वगैरह चोरी होते हैं तो हम कहते हैं आईपी एड्रेस ट्रैक करा लो, तो उसका मतलब यही होता है कि आपके मोबाइल का एक स्पेसिफिक एड्रेस है जो आपके सिर्फ मोबाइल का ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल कंप्यूटर्स टू अ सिंगल सेंट्रल केबल। मतलब कौन सी टोपोलॉजी, मतलब कौन सी आप कह सकते हो यूज की जाती है कंप्यूटर को एक सिंगल सेंट्रल केबल से कनेक्ट करने के लिए, तो याद रखना बस का यूज किया जाता है। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, जो जितने भी बस टोपोलॉजी के अंदर जितने कंप्यूटर है वो सभी एक ही सिंगल कॉलम से सिंगल केबल से क्या होता है कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा अब जो स्टार होता है ना, स्टार ये होता है सेंट्रल हब। क्या होता है, सेंट्रल हब होता है ये। एंड जो मैश होता है, मैश ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है तो दूसरे डिवाइस से उसे जोड़ता है, एक दूसरे डिवाइस को जोड़ता है, ठीक है। एंड सर्कल शेप आप इमेजिन कर सकते हो, और जो रिंग है अपना सर्कल शेप आप इमेजिन कर सकते हो, सर्कल शेप का कनेक्शन होता है, ठीक है। एंड इनमें से कोई भी सिंगल केबल वाला स्ट्रक्चर नहीं है, जो अपना कौन प्रोवाइड करता है, बस प्रोवाइड करते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, इन सी विच सिंबल इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। आपको पता होगा कोई भी लैंग्वेज होती है उसके अंदर जितना भी कोई ना कोई सिंबल यूज किया जाता है, मैक्सिमम लैंग्वेजेस के अंदर एक स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। तो हमारे इसमें क्या यूज किया जाता है, सी लैंग्वेज में। तो याद रखना किसका यूज किया जाता है, सेमी कोलन का यूज किया जाता है। एंड ये आपका क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज का है, सी प्लस आप कह सकते हो, सी प्लस प्लस। एंड इसके अंदर सेमी कोलन का यूज किया जाता है। एंड जो क्या काम करता है, किसका काम करता है, फुल स्टॉप का काम करता है, फुल स्टॉप का काम करता है सी लैंग्वेज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच सी प्लस प्लस कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ क्लास। एक क्लास को डिफाइन करने के लिए कौन से कीवर्ड का यूज किया जाता है, तो क्लास का ही यूज किया जाता है। क्लास एक ऐसा कीवर्ड है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर जो क्या करता है, एक नए क्लास बनाने के लिए, मतलब एक नई क्लास को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आप यू कैन से कि एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट डेटा टाइप टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर इन सी। सी में सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर टाइप कौन सा करेक्ट डेटा टाइप है, तो याद रखना कौन सा करेक्ट डेटा टाइप है, CHER, ठीक है। CHER का यूज किया जाता है एक सिंगल कैरेक्टर जैसे कि A, सी, जेड, इनको स्टोर करने के लिए CHER को यूज किया जाता है, जो करेक्टर की ही शॉर्ट फॉर्म होती है। सी के अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। INT इंटीजर्स या फिर नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। एंड उसके अलावा फ्लोट यूज किया जाता है डेसिमल्स नंबर के लिए। एंड उसके अलावा स्ट्रिंग, सी के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं होता है, याद रखना स्ट्रिंग नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जावा प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड इनटू विच इंटरमीडिएट फॉर्म। तो जावा प्रोग्राम्स है वो कंपाइल होते हैं कौन से इंटरमीडिएट फॉर्म में, तो याद रखना बाइट कोड। बाइट कोड के अंदर क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म में कंपाइल्ड होते हैं, ठीक है। और ये आपका जावा का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन वेटेज मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको अंदाजा रहे कि क्या वेटेज रहनी चाहिए। मैं आपको इसका एक चार्ट भी दिखाऊंगा जो हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर फॉलो किया है। अगला क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज यूज्ड इन जावा टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो एक क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जावा के अंदर किस कीवर्ड का यूज किया जाता है, तो साफ सी बात है न्यू का यूज किया जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इनमें से कौन सा नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, ना ही तो आपके सी लैंग्वेज में होता है, ना ही आपका जावा लैंग्वेज में होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग है जो अपना एक ऐसा ऑब्जेक्ट टाइप है जो अपना डेटा टाइप है जो अपना जावा के अंदर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इन विंडोज विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू स्विच
बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस, मान लो आपने दो टैब्स ओपन कर रखे हैं, एक में आपका क्रोम ब्राउजर है, एक में आपका एमएस वर्ड है। मान लो आपको ये दोनों चेंज करने हैं, तो आप कौन से की कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं? तो याद रखना, हम यूज करते हैं ओल्ट प्लस टैब का। ओल्ट प्लस टैब का यूज करने से होता क्या है, हम दूसरे टैब्स के अंदर स्विच कर पाते हैं जस्ट विद इन अ क्लिक। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। उसके अलावा याद रखना, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट का यूज टास्क मैनेजर और लॉक स्क्रीन के लिए होता है, एंड कंट्रोल प्लस टैब होता है अपने ब्राउजर टैब्स के लिए। और जो शिफ्ट प्लस ईएससी होता है, वो एक स्टैंडर्ड स्विचिंग फंक्शन होता ही नहीं है, तो आप इसे अलग अलग चीज होती है, ये अलग की कॉम्बिनेशन होता है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। द रिसाइकल बीन इन विंडोज इज यूज टू, जो रिसाइकल बीन है वो यूज किया जाता है टेम्परेरी स्टोर करने के लिए डिलीटेड फाइल्स को। मान के चलो आपने, आपके पास एक MP4 फाइल है जो आपको डिलीट नहीं करनी थी, आप उसे गलती से डिलीट कर देते हो, तो आपके रिसाइकल बीन में जाके स्टोर हो जाती है, जहाँ से आप उसे रिकवर कर सकते हो या फिर परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज्ड इन HTML टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो याद रखना, ये टैग से बनाती है, ये टैग से हम क्या है, हाइपरलिंक बनाते हैं। एंड जो लिंक है उसका यूज हम किस काम में करते हैं? इसका यूज हम करते हैं स्टाइल सीट को जोड़ने में। किस काम में? स्टाइल सीट को जोड़ने में इसका यूज करते हैं। एंड उसके अलावा जो HREF है, ये एक एट्रीब्यूट है, ये कोई टैग नहीं है। ठीक है, लिंक करने के काम आता है। ठीक है, एंड जो URL है वो कोई वैलिड HTML टैग होता ही नहीं है, तो अपना सही आंसर ए होगा। ठीक है, एंड उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपका भी जूनियर प्रोग्रामर का मॉक स्कोर 50 में से 30 से भी कम आ रहा है, तो इसमें गलती आपकी नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन आपने पहले कभी लगाए नहीं है। और इसी चीज को सोल्व करने के लिए हमने आपके लिए 1000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, जिसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट पेपर कवर है। आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पा सकते हो, जहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। इसका फ्री प्रीव्यू भी अवेलेबल है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो, और आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे परचेज कर सकते हो। बाकी अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। What does DHTML stand for? DHTML का मतलब क्या होता है? तो याद रखना, इसका मतलब होता है डायनामिक HTML। ठीक है, साफ सी भाषा में डायनेमिक HTML हम इसे कहते हैं, जिसके अंदर आपका क्या होता है, सब कुछ मिला होता है। HTML स्टैंड अलोन HTML फाइल आपने सुना होगा, जिसके अंदर हमारा HTML भी होता है, CSS भी होता है और जावा भी मिक्स होता है। एंड उससे हम क्या करते हैं, वेब पेज बनाते हैं इंटरेक्टिव वाले। ठीक है, एंड उसके अलावा डायरेक्ट डेटा डिजाइन, ऐसा कुछ भी नॉन एग्जिस्टेंट सिस्टम है ये तीनों, तो जिनका कोई भी काम नहीं होता। आपका आंसर क्या आएगा? डायनेमिक HTML। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन DFD स्टैंड्स फॉर। DFD की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटा फ्लो डायग्राम। वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपका सिस्टम एनालिसिस का क्वेश्चन है, सिस्टम एनालिसिस का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। Which SDLC phase involves gathering user needs before design begins? तो SDLC का कौन सा फेज है, इन्वॉल्व करता है गैदर करना यूजर को, तो कौन सा फेज है इंक्लूड करता है? तो इसका आंसर है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये ऐसा फेज है जिसके अंदर हम यूजर को गैदर करते हैं डिजाइन के शुरू होने से पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। क्योंकि आपको पता होगा, मॉनिटर आपको आउटपुट देता है विजुअल फॉर्म में, प्रिंटर आपको आउटपुट देता है प्रिंटेड पेपर की फॉर्म में, स्पीकर आपको आउटपुट देता है ऑडियो फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्म में। ठीक है, एंड रैम इन ए कंप्यूटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? तो याद रखना, ये क्या होती है? टेम्परेरी और वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसके अंदर आपका कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करता है। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, एंड इसमें कंप्यूटर बंद होने के बाद या फिर मोबाइल फोन बंद होने के बाद जो रैम है वो क्लियर हो जाती है, खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब उसके अंदर का डेटा खत्म हो जाता है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। इन MS Excel विच सिंबल मस्ट यूज यू टाइप फर्स्ट टू स्टार्ट अ फॉर्मूला इन अ सेल। एक सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, इक्वल्स टू का यूज किया जाता है। एंड उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, AMS वर्ड विच फीचर इज यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स ऑटोमेटिकली। MS वर्ड के अंदर स्पेलिंग एरर को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो याद करना, स्पेल चेक का यूज किया जाता है, मेल मर्ज यूज किया जाता है बहुत सारे लोगों के पास मेल भेजने के लिए, ट्रैक चेंजेस ट्रैक करता है कि कौन से इंसान ने कौन सा चेंज किया है, या फिर आपने पिछले समय तक अभी कितने चेंजेस कर लिए हैं। एंड पेज लेआउट एक्चुअली ISO A4 डबल लाइट वगैरह इन साइज को चेंज करने में, या फिर पेज ओरिएंटेशन वगैरह को चेंज करने में पेज लेआउट यूज किया जाता है। विच सिंबल इज यूज्ड इन PHP टू स्टार्ट अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम को स्टार्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो याद करना, किसका यूज किया जाता है? $साइन का यूज किया जाता है PHP के अंदर वेरिएबल नेम को स्टार्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, PHP फाइल्स आर जनरली सेव्ड विद विच एक्सटेंशन।
जो PHP है उसका एक्सटेंशन क्या है? याद करना, HTML फाइल का एक्सटेंशन HTML होता है, PHP का PHP होता है, एंड उसी तरह जावा और ASP भी जावा फाइल्स और ASP फाइल्स के लिए ही होता है। अब चलते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, ASP.NET इज प्राइमरली यूज्ड फॉर डेवलपिंग। जो ASP.NET है उसका यूज किस लिए किया जाता है? तो वेब एप्लीकेशंस, वेब एप्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो माइक्रोसॉफ्ट के का जो वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। एंड मोबाइल हार्डवेयर, ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, ये एक अलग चीजें हैं, इनका इससे कोई काम नहीं है। एंड अगला क्वेश्चन है, इन ASP.NET विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज फॉर अ वेब पेज। वेब पेज के लिए कौन सी फाइल एक्सटेंशन यूज की जाती है ASP.NET के अंदर? तो ASPX का यूज किया जाता है। EXE अपनी एग्जीक्यूटिव फाइल होती है, एंड PHP हमारा PHP होता है, ये हम पहले कर चुके हैं। एंड उसके अलावा ये बेसिकली जो हमारा जो सी हैशटैग फाइल होती है उसके लिए हमारा CS का यूज किया जाता है, ठीक है। एंड अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो आखिरी क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन है, इन विजुअल बेसिक विच विंडो इज यूज टू राइट एंड व्यू द कोड फॉर अ फॉर्म। एक फॉर्म के लिए कौन से विंडो का यूज किया जाता है राइट और व्यू करने के लिए कोड का? तो याद रखना किसका यूज किया जाता है? कोड एडिटर विंडो। कोड एडिटर विंडो का यूज किया जाता है बी, ठीक है। कोड एडिटर विंडो का यूज किया जाता है, बी आपका राइट आंसर होगा। एंड उसके अलावा ये था आपका पूरा मॉक पेपर। एंड यदि आपको क्वेश्चन बैंक, मैं आपको कह रहा था क्वेश्चन बैंक आपको मैं फॉर्मेट दिखाऊंगा, तो अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड। आपका ये फॉर्मेट रहने वाला है, सारे के सारे क्वेश्चन मिला के आपके 1000 होने वाले हैं। उसके अलावा SQL क्वेरीज, नॉर्मलाइजेशन कीज, ट्रांजैक्शन करेंसी, इंडेक्सिंग, स्टोरेज, ऐसे कर करके आपके डिवीजन है फॉर एवरी चैप्टर। एंड जिसके अंदर जितनी वेटेज होनी चाहिए उतनी वेटेज है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एंड इस क्वेश्चन बैंक के बाद आप आराम से 30+ मार्क्स स्कोर कर लोगे। एंड इफ यू आर गोइंग टू टेक मॉक पेपर ऑल्सो, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो भी चेकआउट जरूर करना। कल मिलेंगे एक और मॉक पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।